नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और ओपिनियन इंडिया में आज शुरुआत हम कर रहे हैं उस बड़ी खबर के साथ जिसका असर आप पर भी यकीनन पड़ रहा होगा, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब का सर्वर डाउन है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है? इमीडिएट इफेक्ट आपकी लाइफ पर, क्योंकि जितनी निर्भरता हमारी सोशल मीडिया पर आज के दौर में है, तो ऐसे में इन प्रोफाइल्स को यूज ना कर पाना आपके डे टू डे अफेयर्स में भी कई किस्म के बदलाव लेकर आता है, कई किस्म की परेशानियां भी लेकर आ सकता है। पिछले करीब आधे घंटे से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन है और जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चलना शुरू हुआ तो उसके बाद असर देखिए ट्विटर पर दिखाई दिया, क्योंकि वहां पर सर्वर डाउन होने को लेकर हैशटैग लगातार टॉप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। मैसेज भेजना, मैसेज रिसीव करना, ये सब कुछ इस वक्त यूजर्स के लिए मुश्किल है। अब जितनी निर्भरता आज के दौर में सोशल मीडिया पर आपकी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खबर के मायने क्या हैं। तो इसीलिए आज ओपिनियन इंडिया में शुरुआत हम कर रहे हैं इसी खबर के साथ कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जब एक साथ सर्वर डाउन हो जाता है तो कैसे जिंदगी की रफ्तार थम जाती है और आज के दौर में इस निर्भरता के क्या मायने हैं, क्योंकि किस लेवल तक, किस स्तर तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब आपकी ज़िंदगी में शामिल है कि ज़रूरी काम, ज़रूरी इंफॉर्मेशन अचानक उस पर ब्रेक लगना ये किसी मुसीबत से कम नहीं लगता। हालांकि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सब ना हो ज़िंदगी में तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन देखिए ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जो निर्भरता आपकी आज के दौर में इन सब प्लेटफॉर्म्स पर है, यकीनन ये खबर और ये परेशानी किसी के लिए भी बड़ी हो सकती है। न्यूज़ रूम से इस वक्त हमारे सोशल मीडिया एडिटर पीयूष पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। पीयूष, देखिए जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी यहाँ पर, अगर इस वक्त मुझे आपसे किसी खबर पर कोई बात करनी है तो कई बार होता है कि हम व्हाट्सएप के जरिए वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने रनडाउन से लेकर अपने खबरों के फ्लो तक को अगर डिस्कस करना हो। मेरे लिए तो यहाँ पर अचानक से ब्रेक लग गया है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्तर पर परेशानी हो सकती है, लेकिन क्या खबरें मिल रही हैं, कितना समय हो चुका है, ये प्रॉब्लम क्यों आई है? मीनाक्षी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डाउन है पिछले आधे घंटे से ज़्यादा वक्त से। फेसबुक के 2.38 बिलियन यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड और लगभग सभी जगह डाउन बताया जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम के भी 1.38 बिलियन यूजर्स हैं। तो ये मान सकते हैं आप कि दुनिया भर में इस वक्त लोग सोशल मीडिया की दुनिया में अटक गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों फेसबुक ओन करती है। बहुत बड़ा रेवेन्यू उन तीनों कंपनी से आता है फेसबुक के पास। और अगर हम सिर्फ मिनट में या घंटे में आकलन करें तो फेसबुक को एक घंटे अगर डाउन है तो $15 लाख का नुकसान है, जबकि इंस्टाग्राम अगर डाउन है तो $10 लाख का नुकसान है। यानी फेसबुक के लिए बहुत बड़ा घाटा है। लेकिन सवाल फेसबुक की क्रेडिबिलिटी का है, विश्वसनीयता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम लगातार लोग यूज जिस तरह से करते हैं और अब जिस तरह से डाउन है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, वो बहुत बड़ी चिंता की बात है फेसबुक के लिए। पिछले साल 2019 में हमारे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब भी आ गए हैं। पवन दुग्गल जी, देखिए जिस तरह से पीयूष जिक्र कर रहे हैं कि कैसे कितना बड़ा असर है। अच्छा, इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर और आ रही है। अपने दर्शकों को हम ये खबर बता दें कि 40 मिनट से तो ये तीनों सोशल एप्स जो है वो काम नहीं कर पा रहे, सर्वर डाउन है। लेकिन साइबर इंटेलिजेंस के सूत्रों के हवाले से इस वक्त अहम खबर आ रही है। साइबर अटैक की वजह से सर्वर डाउन होने की खबर है और अपडेट की वजह से ये डाउन हुआ है। इस तरह की खबरें अभी सोर्सेज से हमें मिल रही हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिस बात का जिक्र पीयूष भी कर रहे थे कि ये कितना बड़ा मामला हो सकता है। और सीधे हम पवन दुग्गल जी के पास ही चल लेते हैं। पवन दुग्गल जी, शुरुआत में जब इस खबर को आप सुन रहे हैं, आप इसके क्या मायने समझ पा रहे हैं और कितना बड़ा ये मामला हो सकता है अगर साइबर अटैक जैसा जिक्र भी हो रहा है तो? देखिए, ये कोई मामूली मामला तो है ही नहीं। ये इस तरह की कंपनियां बहुत जबरदस्त तैयारी करती हैं साइबर सुरक्षा के संदर्भ में, और मैक्सिमम डाउन टाइम होता है तो मतलब लेस देन 0.1% डाउन टाइम होता है। आज 30-40 मिनट हो गए हैं। ये 3 प्रकार के जो महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उपलब्ध नहीं है। ये केवल एक चीज दर्शाता है, एक तो ये कहीं ना कहीं साइबर आक्रमण हुआ है, दूसरा कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा में सेंध लगी है। अब ये सेंध किसने लगाई है, कहां से लगाई है, लेकिन एक बात सुनिश्चित है, ये सेंध इतनी इफेक्टिव है कि दुनिया भर के उपभोक्ता फिलहाल इन प्रकार की सेवाओं का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज देखिए, हमें समझना होगा कि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो चुका है जब से कोविड-19 आया है, और इस स्वर्णिम युग जो साइबर क्राइम का आ चुका है, इसमें इस तरह की साइबर सुरक्षा में सेंधों के बारे में हमें तैयार होना पड़ेगा। इस तरह के लगातार साइबर आक्रमण, साइबर जो इंट्रूजन होते रहेंगे, इसलिए हमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना, ना ही
ब्लाइंड फोल्डेड इस तरह की सेवाओं पर 100% रिलाई करना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीख लेनी है कि हम सब अपने जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। अभी तो फिलहाल खबर इतनी है कि साहब वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं कुछ चीज गलत हुई है। लाजमी सी बात है, इतनी बड़ी चीज गलत हुई है कि आपका जी पवन दुग्गल जी, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिस्टोर हो जाए, क्योंकि यकीनन बहुत बड़ी ये समस्या है। पीयूष, क्या आप इसमें कोई बात जोड़ना चाहते हैं? नहीं, पवन जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन फेसबुक के पास लगातार पिछले 2 साल में इस तरह की तीसरी या चौथी घटना है जब फेसबुक इस तरह से डाउन हुआ है। तो और पिछली बार टेक्निकल इश्यू बताया था फेसबुक ने कि रेगुलर मेंटेनेंस के दौरान इस तरह की घटना हुई है, लेकिन इस बार कुछ मामला सीरियस लग रहा है, क्योंकि अब लगभग 1 घंटा होने जा रहा है जब फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डाउन है। मजे की बात यह है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप पर जाकर अभी जब व्हाट्सएप ऑन हुआ है तो व्हाट्सएप पर यह सूचना दी है कि वी आर अवेयर दैट सम people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We are working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. तो ये है, लेकिन पवन जी इसको और विस्तार से बता पाएंगे कि किस तरह का साइबर अटैक हो सकता है ये, और जहां पर फेसबुक को निपटने में कितनी बड़ी चुनौती है फेसबुक के लिए। ठीक है, पवन दुग्गल जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उनका फ्रेम अभी थोड़ा ठीक से मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन अनुज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुज, देखिए, अपडेट की वजह से सर्वर डाउन क्यों है, साइबर अटैक जैसी खबरें सब मिल रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि ये मामला कितना बड़ा है और कहां तक इसके डायमेंशन जाते हुए समझ में आ रहे हैं। किस तरह के अपडेट्स आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो हमारी सोर्सेज से बात हुई है, जो इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि 2 वजह हो सकती है इस पूरे मामले की। या तो अपडेट किया जा रहा है सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म है, या दूसरा वजह ये हो सकता है कि हो सकता है साइबर अटैक हो सकता है। जांच एजेंसियों को इस बात का शक है, और इसी बाबत जो है, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जाता है कि जब बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड रोबोट एक साथ किसी आईपी एड्रेस या वेबसाइट पर अटैक करते हैं तो सर्वर या तो स्लो हो जाता है या फिर वो क्रैश हो जाता है। तो निश्चित तौर पर साइबर एजेंसियों का ये भी कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज का शक है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं 2 वजह इसकी हो सकती है। इसी वजह से जिस तरीके से ये सर्वर डाउन हुआ है, जिस तरीके से ये तीनों प्लेटफॉर्म जो है वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, सवाल बड़े हैं अनुज और पीयूष। देखिए, मैं ये सवाल आपसे भी इस वक्त लेना चाहूंगी। जब हम लगातार इन खबरों को देख रहे हैं, इससे पहले के जो मामले इससे पहले रहे हैं, जब इस तरह से ये सर्वर डाउन हुआ है, उस समय क्या स्थितियां रही हैं, और जब साइबर अटैक की बात हो रही है तो ये मामला अपने आप में कितना बड़ा है कि देखिए, हाल ही में जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर थे, वहां पर क्वाड समिट हो रहा था, तो साइबर अटैक और साइबर सुरक्षा एक अहम मुद्दा था जिस पर प्रधानमंत्री को बोलना था। बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी क्वाड में सबसे प्रमुख मुद्दा था जब उस पर बात हुई। जहां तक अभी की बात है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा की बात है, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है जब फेसबुक डाउन है, और ऐसा अमूमन होता नहीं है। अमूमन 10-15 मिनट फेसबुक डाउन होता है और उसी में बहुत हल्ला मचता है, उसी में बहुत शोर मचता है, और अमूमन विश्व के कुछ हिस्सों में होता है फेसबुक डाउन होता है, सर्वर कुछ हिस्सों में डाउन होता है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन से भी ये खबर आ रही है, इंडिया में तो दिख ही रहा है, तो ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है। अभी ज्यादा सूचना नहीं है, लेकिन अगर साइबर अटैक का मामला है कुछ, तो ये बहुत ही मैं चाहूंगी एक बार फिर आप हमारे दर्शकों के लिए इसको क्लैरिफाई कर दें कि जब हम ये कह रहे हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इसका सर्वर डाउन है, तो कहां अभी इसका प्रभाव है? कितने देशों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अभी सर्वर डाउन है, और कितना समय हो चुका है? क्या कुछ और एप्स भी ऐसे हैं जहां से ये खबरें आ रही हैं? मैं देख रही हूँ टेलीग्राम का भी जिक्र हो रहा है। नहीं, देखिए, अभी बड़ी खबर यही है कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, लेकिन व्हाट्सएप भी मुझे लगता है आंशिक रूप से चालू हो गया है। फेसबुक और इंस्टा के डाउन होने की खबर है, लगातार 1 घंटा हो गया, 9:05 पर ये डाउन होने की पहली खबर मिली थी। ब्रिटेन से ये खबर दिखी है, ब्रिटेन के कई अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। इंडिया में तो है, और फेसबुक और इंस्टा के सबसे ज़्यादा यूजर्स इंडिया में, तो एक बहुत बड़ा मार्केट भारत है जहाँ पर फेसबुक डाउन है, इंस्टा डाउन है। और ये क्राइसिस सिर्फ सर्वर डाउन होने का नहीं है, क्योंकि मामला 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, और अगर साइबर अटैक जैसी कोई बात है तो मामला बहुत चिंताजनक है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर यूजर्स की लगभग सारी जानकारी है। अगर किसी भी तरह का अगर मामला है साइबर अटैक का, तो बहुत लाखों करोड़ों यूजर्स की जानकारी अब संकट में।
बिल्कुल, और देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर पीयूष भी इस इन्फॉर्मेशन में दे रहे थे कि हालांकि फेसबुक की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है, लेकिन करीब 1 घंटे का ये वक्त हो चुका है जब से ये तीनों प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के काम नहीं कर रहे हैं। साइबर अटैक जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या ये साइबर अटैक का मामला है, सोर्सेज से ये भी खबरें मिल रही हैं, लेकिन इंतजार करना होगा इस पर ऑफिशियल कुछ भी स्टेटमेंट का। आगे पीयूष आपके पास लौटेंगे, कुछ भी अपडेट्स होंगे या इस खबर पर जो भी डिटेल सामने आएगी। फिलहाल धन्यवाद आपका।